हरि भक्त से हरि भक्त मिले, खिल गए 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। अब 4 क्या मिले? नेत्र। 64 खिले। 32 में 32 दांत होते हैं। अब 2 व्यक्ति हैं तो 64 हो गए ना। अब दोनों लोग एक दूसरे को देख करके खी हंस रहे हैं। अभी दूर दूर खड़े हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हैं और भक्त को देख करके दूर दूर खड़े प्रेम मगन हो जाते हैं दूर से ही। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए किसी को नहीं पता। दूर दूर खड़े हैं। 20 कर जोर, हाथ जोड़े 10 हाथ विदुर जी की, 10 उंगलियां विदुर जी की और 10 उंगलियां उद्धव जी की। जब दोनों लोग मिले तो 20 कर जोर। अब जब भगवान के भक्त से भगवान का भक्त मिल जाता है तो रोम में एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। अब जब 2 व्यक्ति हैं तो 7 करोड़ हो गए, तो खिल गए 7 करोड़। 7 करोड़ रोम खिल गए एक दूसरे के दोनों के। भगवान के भक्त से जब भगवान मिलता है और फिर ऐसा लगता है कि भगवान के भक्त आपस में बने ही रहे, फिर दूर दूर ना हो, ऐसा लगता है। और जब 7 दिन कट जाते हैं तो बस यही कहता है कि ये पता नहीं 7 दिन वो कब आएंगे जब फिर हम आपस में मिलेंगे और फिर भगवान की ऐसे ही चर्चा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। यही कहता है कि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। नई जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, नई जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ तक था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ तक था हमारा तुम्हारा। अब पता नहीं ये 7 दिन कब आएंगे जब आपस में भक्त लोग मिलेंगे। मन भर ही नहीं रहा। आज ऐसा लगता है कि बैठे ही रहो, कथा सुनाते ही रहो और कथा सुनाते सुनाते शाम हो जाए, सुबह हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज कथा सुनाने से मन भर ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपस में एक टोली बनी रहे, यहाँ पर हम बैठे रहे, पर क्या करें। सप्ताह पारायण तो 7 ही दिन का होता है और 7 दिन बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। अभी दिव्य झांकी होगी और इसके बाद में सुदामा चरित्र की कथा होगी। आज देखिएगा भरत जी जब गए थे घर छोड़ करके तो रास्ते में कौन मिला था? बलि चढ़ाने के लिए कौन मिला था? दैत्य लोग। तो वहां पर किसकी बलि चढ़ा रहे थे? काली मैया की। और जब काली मैया की बलि चढ़ा रहे थे तो उस समय फिर काली मैया को घबराहट हुई कि देखिए तुम जो जिनकी पूजा स्वयं मैं करती हूं उनकी ही पूजा ये भक्त लोग करते हैं। और जब भक्त लोग भगवान के जो भक्त हैं वो मेरे पूजनीय है, दासानुदासा भवतास्मि भूया, जो दासों के दास होते हैं वो ज्यादा पूजनीय होते हैं। और जो भगवान के दास हैं उनका यदि मेरा यजन किया जाए उनके द्वारा तो फिर मैं कहां की रहूंगी। काली मैया वहां पर प्रकट हो जाती हैं और काली मैया वहां पर प्रकट होती हैं और दानवों का संहार करती हैं। संहार करने के बाद में फिर भरत जी जाते हैं आगे, तो वहां पर काली मैया उनको रोक लेती हैं और रोक करके
उनसे क्षमा याचना मांगती हैं कि मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि भगवान के भक्तों का जो अपराध होता है मैं सहन नहीं कर सकती। और ऊपर से आप ब्राह्मण, और ब्राह्मण का देखिए, ब्राह्मण चाहे अपने कर्म में हो या ना हो, उसका पाप कभी नहीं करना चाहिए, उसका पाप कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अपराध कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आग होती है, आपने आग देखा हो, देखी है, सबने देखी है, चिता की आग हो या चूल्हे की आग हो, गैस की आग हो, कैसी भी आग हो, काम क्या करती है? जलाना ना। तो ब्राह्मण कैसा भी हो, उसका अपराध नहीं करना चाहिए। वही भरत जी रउगण से जब मिले तो रउगण ने भी क्या कहा? नाम विसंके सूर्यराज वज्र, नाम विसंके सूर्यराज वज्र, नात्रच शूला नयमस्य दंडा, नात्रच शूला नयमस्य दंडा। बोले ना, हम विसंके, विसंके माने होता है डरना, मैं डरता नहीं हूं। किससे? राज वज्रान, जो सूर्य राज माने इंद्र, उनके वज्र से नहीं डरता। न त्रक्ष शूलान, मैं शिव जी के त्रिशूल तक से नहीं डरता। तो डरते कैसे हैं आप? बोले मैं ब्राह्मण के अपराध से डरता हूं, कहीं ब्राह्मण का अपराध मुझसे ना बन जाए। वो भरत जी ऐसे ब्राह्मण हैं। और काली मैया आज उनकी स्तुति करके उनसे क्षमा याचना करती हैं, और क्षमा याचना करने के बाद में आज उन्हीं काली मैया की आपको दिव्य झांकी का दर्शन प्राप्त होगा। भोली काली मैया की जय हो। भैया बाजा वाले ये तबला की आवाज बढ़ाओ, बहुत कम आवाज है, कितने मेहनत करेंगे। हाँ सो रहे बाजा वाले आज उन्हें भैया जगह वो सेट अच्छा करते हैं ना भाई, तबला का आवाज देखो, चेक करो।